अच्छा, आप एसईओ के थ्रू कितनी अर्निंग कर सकते हैं, एसईओ के थ्रू आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को कितना बढ़ा सकते हैं, आज ये देखेंगे। सेकंड पॉइंट, देखेंगे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, ये काम किस तरह करती है। दिस इज आतिश शामुल हक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामी राव। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एसईओ के थ्रू हम लोग कितना कमा सकते हैं और इसका पोटेंशियल कितना है। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ लेके चलूंगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको वर्डिंग के साथ बताऊं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आप एसईओ के थ्रू कितना कमा सकते हैं, कितने रुपीस की, कितने डॉलर्स की जॉब ऑफर हो रही होती है, हम लोग वो देखेंगे। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद वापस आएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि एसईओ है क्या और ये किस तरह से काम करती है। पहले ये देखते हैं कि एसईओ के थ्रू हम लोग कितना कमा सकते हैं। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखते हैं। ये मैंने लिखा, कॉपी और पेस्ट, मैंने इसको इंटर किया है, ये अब सर्च कर रहा है। ठीक है, वी आर लुकिंग, ये आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। मैं हमेशा एग्जांपल दूंगा रियल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको कोई चीट भी ना करे या आपसे कोई धोखा, फ्रॉड या कोई भी इस तरह की चीज़ें आप फेस ना करें। सो कोशिश ये करें कि जब भी अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो यार अपवर्क पे जाओ। ठीक है, थोड़े से पैसे लगा लो, बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। एक स्किल ले लो और थोड़े से पैसे लगा लो। स्टार्टिंग में आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में कनेक्ट्स मिल जाते हैं, उन्हीं में जॉब आप ले सकते हैं। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट एज सुन एज पॉसिबल। इसमें पैसे नहीं बताया, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग, अच्छा ये बता रहा है कि $3 to $10। ये $3 अगर मैं आज के रेट की बात करूँ, $230 है। ठीक है, तो 220 या $222 है। तो आपको ये भी आपका $3 या आपको 600 साढ़े 600 रुपये दे जाएगा मिनिमम रेट पे भी अगर आप लगाते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। $200 फिक्स रेट इसने दिया है और ये मांग क्या रहा है, एसईओ एक्सपर्ट, और इसकी वेबसाइट पे कुछ वर्किंग करनी होगी, वो की और आपने $200 लिया साइड पे। $200 मीन आपके यहाँ पे 45 हज़ार रुपये आपके बनते हैं। ये थोड़ा सा काम करके आप 45 हज़ार रुपये कमा रहे हो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिर इसके बाद आप आए $5,000 आपका ये इसने फिक्स रखा हुआ है। इसकी जो भी वेबसाइट होगी उस पर आपने कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करने हैं। ठीक है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑप्टिमाइज करना है, एसईओ करनी है और ये सारी चीज़ें करनी है। सो आपको ये क्या दे रहा है, $5,000 दे रहा है। मुझे पाकिस्तान में कोई जॉब दिखा दें $5,000 की, जो आप थोड़ी सी वर्किंग के बाद, मैं अगर ये एक्सपर्ट मांग रहे हैं ना यार, एसईओ में आप एक्सपर्ट कितने अरसे में हो जाते हो। आप 10 वेबसाइट बनाओ प्रॉपर तरीके से, उनकी रैंकिंग करो, उनकी प्रॉपर एसईओ करो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट इस तरह नहीं कि आपने रैंक कर दिया, बस दिल से किया नहीं किया, तो प्रॉपर वर्किंग करनी है, यू विल बी योर एक्सपर्ट। फिर इसी तरह से आगे जाएं, $3 to $5 यहाँ पे ऑफर कर रहा है, यहाँ पे $1,000 ऑफर कर रहा है, यहाँ पे $300, या मुझे कोई पाकिस्तान में जॉब देगा, यहाँ फिर अगेन एक और जॉब $5,000। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी $500। ठीक है, और आपको क्या चाहिए यार, $6 to $15 आपको यहाँ पे जॉब। सो $10 to $20 इसमें आप ये सारी चीज़ें करके एसईओ पे आपको ये चीज़ें ऑफर होगी। ठीक है, चले ये मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देना था कि आप इस पे इतनी अर्निंग बना सकते हो। और वापस वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं फर्दर आपको एसईओ के बारे में गाइड करता हूँ। अच्छा, हमने सबसे पहले ये तो देख लिया है कि एसईओ के थ्रू हम लोग कितना कमा सकते हो, इसका कितना पोटेंशियल है। आप इसमें अपनी बहुत ज़बरदस्त इनकम क्रिएट कर सकते हो, घर पे भी बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, साइड बिजनेस करके, व्हाटएवर जो भी करना चाहते हैं। दूसरा, एसईओ है क्या और ये काम किस तरह से करती है। अच्छा, एसईओ जो है ना, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके बिजनेस में आपको हेल्प आउट करती है। किस तरह करती है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जब मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, तो वेबसाइट मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी आप नीश ले लें, कोई भी बिजनेस ले लें, मैं क्लोथिंग से रेलिवेंट एक वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट जो होगी वो सबसे, आज मैं अगर गूगल के साथ उसको लॉन्च करता हूँ गूगल पे जाके, तो मेरी वेबसाइट सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, तो उस लास्ट से उठा के मुझे पहले पेज पे लेके आनी है। अब पहले पेज पे लेके क्यों आनी है,
ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, मैं अब आपकी ही एग्जांपल लेता हूँ कि आप लास्ट टाइम सेकंड पेज पे कब गए थे। आपको, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम लोग फर्स्ट पेज पे ही गूगल पे जाके सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू बाय कार, आई वॉन्ट टू बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद, ठीक है। तो मैं पहले ही पेज पे सारी सर्चिंग करूंगा, देखूंगा, और देखने के बाद वहाँ से मैंने नंबर निकाला, अपनी इंफॉर्मेशन ली, कॉल की, वट एवर जो भी करना है, और वहाँ से मैं गूगल को एग्जिट कर दूंगा। सो एसईओ आपको इस चीज़ पे हेल्प आउट करती है कि आप फर्स्ट पेज पे लेके आए। इट्स मीन, ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ये जो मैंने सारी आपको एग्जांपल दी है, इट्स मीन कि हमें फर्स्ट पेज पे सबसे पहले अपने आप को लेके आना है। एसईओ आपको इस चीज़ पे हेल्प करती है कि सबसे लास्ट से आपको उठा के पहले पेज पे ले आती है। अब पहले पेज पे ओवरनाइट तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पहले पेज पे लेके आएगा। बाजुकात इसमें आपको 3 महीने लग जाते हैं, बाजुकात आपके 6 महीने लग जाते हैं, बाजुकात इसमें आपको साल लग जाता है, बाजुकात आपको साल से भी ज़्यादा लग जाता है। ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ क्यों रहा है या कम क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अगर मार्केट में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ही अच्छे तरीके से आपको एसईओ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको उतने ही अच्छे अपने कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, उतने ही अच्छे आपको अपना मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करने पड़ेगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी पड़ेगी, और जो एसईओ के सारे पॉइंट्स हैं वो आपको सारे एक एक करके उसको फिल आउट करना पड़ेगा ताकि आपकी एसईओ ज़बरदस्त तरीके से हो और आपको रैंक करेंगे। अच्छा, एसईओ में अब आपके पास चीज़ें क्या आ जाती हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपका सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम लोग वेबसाइट बनाते हुए कभी सोचते भी, नॉर्मली लोग सोचते भी नहीं इस चीज़ को, सबसे पहले तो आपने अपना कीवर्ड चूज करना है कि आपका कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या है। उसके साथ आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं। आप उसमें सपोर्टिंग कीवर्ड्स में 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जितने कम रखेंगे उतना अच्छा है। और अपने जो मेन कीवर्ड है उसके नियरेस्ट ही आपने अपने सपोर्टिंग कीवर्ड्स को लेना है। इसमें आपको प्रॉपर सर्चिंग करनी पड़ती है कि मैं अपना कीवर्ड कौन सा रखूं। नॉर्मली हम लोग कीवर्ड्स को नहीं प्लान कर रहे होते। जब भी मैं, अगर या मेरी कंपनी कोई भी वेबसाइट बना रही होती है तो हम लोग इसको 2-2, 3-3 दिन सिर्फ कीवर्ड प्लानिंग पे लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग, ये कीवर्ड प्लानिंग होगी, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन कीवर्ड के साथ अपने वो लगा लिया। दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया, आपने जो अपनी इमेजेस लगानी है, हम लोग उसमें अपनी इमेजेस क्या करते हैं, HD देने के उसमें चक्कर में हम लोग अपनी हाई उसकी वो बैंडेज की वो लगा देते हैं, इमेजेस लगा देते हैं, या हम लोग स्लाइडर्स लगाना शुरू कर देते हैं, या हम लोग वीडियोज़ लगाना शुरू कर देते हैं जिसकी बैंडेज बहुत ज़्यादा होती है। अब बैंडेज ज़्यादा मीन आपने, मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपनी कोई इमेज लगाएंगे, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, ठीक है। जब भी कोई आप अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाते हैं, मैं 85 KB से ऊपर इमेज नहीं जाने देता, और वो HD क्वालिटी की होती है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है कि ये किस तरह से कंट्रोल करना है कि आप जो 100 MB की इमेज है उसको अगर 75 या 85 या 100 KB में लेके आना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करना है, मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, मैं आपको प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा। सेकंड, आपने ये चीज़ कर ली, आपके इमेज की क्वालिटी नहीं गिरेगी, जस्ट उसका बैंडेज गिरेगा, उसका MB से वो KB में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़, आपने वीडियोस जो भी लगाएंगे, आपने डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं करनी है। आपने हमेशा पहले लिंक जनरेट करना है, लिंक आपने लगाना है, और कोई भी कस्टमर आके उसको, जो भी आपका कस्टमर वेबसाइट पे विजिट करेगा, रिडायरेक्ट होगा, वो आपके वेबसाइट पे, वहाँ पे वो लिंक देखेगा और लिंक पे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, उसको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लिंक लगता है वो KB में होता है, वो MB में नहीं जाएगा। आपकी नॉर्मली जब आप वीडियोस लगाते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट की लगा रहे होते हैं, तो वो आपकी MB के बजाय GB में आ रही होती है, तो वो बहुत बड़ी आपके वेबसाइट पे स्पेस ले लेता है, और जिसकी वजह से ब्राउजिंग नहीं हो रही होती। और ब्राउजिंग, अच्छा, ये मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, आपका इमेज हो गया, आपका वीडियो हो गया, ठीक है, और आपका ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हो गई, जो चीज़ें आप अपलोड कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो ये क्यों आपको KBs में रखना है, ये इस वजह से KBs में रखना है कि जब भी आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा तो उसको ब्राउजिंग में अगर टाइम लगा तो वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 से 3 सेकंड के बाद भी वो आपकी वेबसाइट ओपन होने का वेट करे। कोई भी वेट नहीं करेगा, ठीक है। 2 से 3 सेकंड आपकी वेबसाइट को लगने चाहिए, जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट को 2 से 3 सेकंड लगते हैं,
इट्स मीन आप एक अच्छी एसईओ करके अपने सिस्टम पे आपने लॉन्च किया हुआ अपनी वेबसाइट को। अच्छा, तो आपका टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, आपने अपनी इमेजेस भी लगा ली, वीडियोस भी लगा ली, मेटा डिस्क्रिप्शन भी कर ली। फिर इसके बाद आपने आ जाना है कंटेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी कंटेंट लिखेंगे आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं कंटेंट के साथ। प्लस आपने क्या करना है कि हर सेक्शन में, इसमें जिस तरह वेबसाइट में आपके डिफरेंट सेक्शंस बन रहे होते हैं, हर सेक्शन पे आपने मिनिमम 300 वर्ड लिखने हैं। इससे कम वर्ड नहीं लिखने, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने अपना कंटेंट हर जगह पे प्रॉपर लिखना है ताकि आप अच्छी एसईओ कर सकें। अच्छा, आपकी वेबसाइट कंटेंट मांगती है, गूगल आपसे कंटेंट मांगते हैं कि आप अपना मैक्सिमम कंटेंट लिखें। जितना ज़्यादा कंटेंट लिखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप रैंक अप हो और आपका कीवर्ड ट्रिगर हो और आप सामने आ जाएं कस्टमर के। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है। ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने महीने में कम से कम भी, मैं कहता हूँ कि आपने महीने में 16 से 18 आपने ब्लॉगिंग पोस्ट करनी है। अगर करेंगे तो आप टॉप पे आएंगे, फर्स्ट पेज पे आएंगे और ग्रेजुअली आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। सो ये सारा एक छोटा सा मैंने आपको प्रोसेस बताया। इसके अलावा एसईओ में और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, छोटे बड़े कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं। ये मेन पॉइंट्स थे जिनको करने के बाद हम लोग अपने वेबसाइट की बहुत ज़बरदस्त तरीके से एसईओ कर रहे होते हैं और इसको रैंक अप करके टॉप पे लेके आ रहे होते हैं। फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट 3 में, फर्स्ट नंबर पे भी आप आ सकते हैं। अगेन मैं वही बात करूँगा, डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पे और जो मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं इन पे। अगर आप इसको प्रॉपर लेके चलते हैं और एक सीक्वेंस से लेके चलते हैं तो आप फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं बगैर पैसे लगाए। अच्छा, अभी लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप एसईओ, सिर्फ आपको एसईओ पे क्यों फोकस करना चाहिए। अब देखिए, मैं पैसे लगा के भी तो टॉप पे आ सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह मैं जानता हूँ, इस वीडियो में ये वाले भी उठने वाले थे, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप पैसे लगा के भी टॉप पे आ सकते हैं। अगर आप पैसे लगा के नॉर्मली एसईओ का वो एसईओ नहीं कर रहे होते, पैसे लगा के आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे ले आते हो, एसईओ का कुछ पार्ट करते हैं, पैसे लगाए, टॉप पे आ गए, ठीक है। गूगल एड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। आप इनको कुछ वक्त के लिए टॉप पे लेके आते हो, जब आप अपना ऐड बंद करोगे आप वापस से अब अपनी जगह पे चले जाओगे, ठीक है। सो अगर आपने ऐड चलाने ही है तो पहले प्रॉपर एसईओ करें, एसईओ के साथ ऐड चलाएं। आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अपने वहाँ पे फर्स्ट पेज पे, किसी ना किसी फर्स्ट सेकंड पेज पे कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। तो इसी तरह वाली टिप हम लोग आगे इन फ्यूचर में भी आपके पास लेके आते रहेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं और मैं फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखते रहिएगा शामिर और चैनल, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।